क्वेश्चन का लेवल पता चलता है, हाँ इस टॉपिक से यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मतलब पेपर देने से तो बहुत फ़ायदा होता है। बाकी ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन बेसिक थे, जैसे भारत से रिलेटेड पूछा गया था, अक्षांश देशांतर से रिलेटेड, और बाकायदा बाकी करंट भी ठीक ठाक था, मॉडरेट पेपर कह सकते हैं, मॉडरेट था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन थे। इसलिए आगे जैसे माइनस मार्किंग है, इसलिए आगे बढ़ने के लिए हिम्मत ही नहीं। मतलब ये होता है कि माइनस मार्किंग होती है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने में ये होता है कि स्कोर भी ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रहने के चांसेस रहते हैं। इसकी वजह से मैंने मतलब आज तक मैं जितना टेस्ट देता हूँ क्वेश्चन उसमें ज़्यादा ही अटेम्प्ट करता हूँ। नहीं थे या फिर ठीक ठाक थे? नहीं सर, ठीक ठाक क्वेश्चन थे, कुछ नए क्वेश्चन भी थे और रिपीटेड तो बहुत कम ही, मतलब बहुत कम रिपीटेड थे। कितना टाइम आप लोगों को दिया गया अंदर करने के लिए? सर करंट का भी अच्छा बनाया, सारा पेपर अच्छा। आपने यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों का दिया था? नहीं, मैंने केवल यूपीपीसीएस दिया है। जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली घटना चक्र के आसपास ही घूमते हैं, तो उनके क्वेश्चन कम थे। बाकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अच्छे खासे थे, पॉलिटी के अच्छे खासे थे और ज्योग्राफी के भी अच्छे थे। ओवरऑल पेपर ठीक था। वे वाला भी दिया था आपने? यूपीएससी दिया था दोनों का, और इसका क्या अनुभव रहा लास्ट में ये बता दीजिए। दोनों पेपर बढ़िया था और काफ़ी अच्छा था दोनों पेपर। दोस्तों मैं हूँ शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मुखर्जी नगर के हमने सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं दोस्तों, आप लोगों को पता है। और यहाँ पे ये एक बैनर लगा हुआ है नोटबुक आईएएस का। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है इनका 19 मार्च 2023 से। ये यूपीएससी और यूपीपीएससी और बीपीएससी मेंस के लिए था। यूपीएससी का सुबह हो चुका है दोस्तों, और यहाँ पे भी लिखा है कि कैश प्राइज भी आपको मिलेगा। यूपीपीएससी का भी चल रहा है अंदर, अभी स्टूडेंट दे करके निकलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन थे और कितने घंटे चले। अभी स्टूडेंट कुछ ना कुछ बाहर आएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का उनका अनुभव रहा। और ये बिल्कुल फ्री था नोटबुक आईएएस की तरफ से, ये बिल्कुल फ्री था। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट निकल रहे हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा किस तरीके का अनुभव रहा और कितने क्वेश्चन थे और कितने क्वेश्चन वो कर करके आए हैं। आपसे जानना चाहूँगा, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम कुमार राठौर है। आपका नाम भी शिवम, मेरा भी। अच्छा ये बताइए, यूपीपीएससी का भी टेस्ट दे करके आए, क्वेश्चन का लेवल कैसा था? मेरे अकॉर्डिंग मैंने तो अच्छा था। और कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं? मैंने 60 to 70, ज़्यादा मैंने नहीं किया है, बट अच्छा था लेवल। और टोटल कितने क्वेश्चन थे इसमें? टोटल 150 150। आसान थे या फिर ज़्यादा टफ थे? आसान तो नहीं थे और ना ही ज़्यादा टफ थे, लेकिन सबके अपने अपने अकॉर्डिंग सही था। मेरे यूपीएससी का आपने कोई अटैम्प्ट पहले दिया है? नहीं, मैंने पहले नहीं दिया है। तो ये बताइए, कोई पैसे वगैरह तो नहीं लिए गए नोटबुक आईएएस की तरफ से? नहीं, कोई पैसे नहीं। बिल्कुल फ्री था? हाँ, फ्री था। अंदर जो स्टाफ था आपके साथ मतलब अच्छे से कोऑपरेट किया या नहीं? हाँ, बिल्कुल। कब आपने रजिस्ट्रेशन किया था और कहाँ से पता चला था नोटबुक आईएएस के बारे में? मैं एक्चुअली जिस लाइब्रेरी में करता था उसी से मुझे पता चला था। दोस्त ने इनसे जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमन सिंह है। कितने बजे आप यहाँ पे आए थे यूपीपीएससी का टेस्ट देने? मैं देने आया था यहाँ पे 3 बजे के आसपास। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? जिस तरीके का आप लोगों को चाहिए उस तरीके का था? क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था। बाकी कुछ क्वेश्चन जो थे घटना चक्र के कम थे, जो कि होने चाहिए, क्योंकि यूपीपीसीएस जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली घटना चक्र के आसपास ही घूमते हैं, तो उनके क्वेश्चन कम थे। बाकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अच्छे खासे थे, पॉलिटी के अच्छे खासे थे और ज्योग्राफी के भी अच्छे थे। ओवरऑल पेपर ठीक था। कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं? मैंने लगभग करे हैं 125 के आसपास अटैम्प्ट। इस तरीके के टेस्ट क्या स्टूडेंट को देते रहने चाहिए? इससे फ़ायदा होता है या नहीं? बिल्कुल देने चाहिए, क्योंकि इससे ना एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि जो प्री का एग्ज़ाम है वो मेनली नॉलेज बेस्ड तो है ही, उसके साथ साथ स्किल बेस्ड भी है कि आप 150 में से कितने अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार 150 अटैम्प्ट करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है प्री में, और कुछ लोग 100-120 भी अटैम्प्ट कर जाते हैं, फिर भी उनका हो जाता है। तो टेस्ट तो देने चाहिए बिल्कुल। आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी का दिया? जी, मैंने इससे पहले ये 2022 वाला मैंने दिया है, और उसमें वही जो सबके साथ होता है वही मेरे साथ हुआ कि CSET के कारण मैं भी फेल कर गया, तो इसलिए अब ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। पूरी तैयारी 28 मई की है? 14 मई की है। 28 मई को यूपीएससी है, यूपीपीसीएस 14 मई को। दोनों की पूरी तैयारी है? सिर्फ यूपीपीसीएस की, यूपीएससी नहीं देना। यूपीएससी क्यों नहीं दे रहे हैं? यूपीएससी अभी के लिए नहीं देना, क्योंकि
मुझे लगता है यूपी पीसीएस दे के पहले एक जॉब सिक्योर कर लेंगे, ठीक है, कंपेयर करें अगर यूपीएससी से। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। रविंद्र कुमार मिश्रा। कितने बजे आप देने आए थे मिश्रा जी? सर 3 बजे से था, मैं 3 बजे आ गया था। कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं, कैसा अनुभव रहा? क्वेश्चन ठीक ठाक थे? हाँ, क्वेश्चन स्टैंड ठीक ठीक बढ़िया थे। मॉडरेट टू मतलब इजी टू मॉडरेट थे। इससे पहले आपने कोई और टेस्ट वगैरह या फिर अटैम्प्ट वगैरह यूपीएससी यूपीपीसीएस का दिया? ये सर जो है मतलब मेंस दिया हुआ है, 2 बार मैंने मेंस दिया हुआ है। यूपी 2 बार यूपीपीसीएस का मेंस दिया हुआ है, तो आपको जब आपने क्वेश्चन पेपर हाथ में पकड़ा होगा तुरंत पता चल गया होगा कि उस लेवल का है या नहीं? क्वेश्चन रिपीटेड तो नहीं थे या फिर नए थे या फिर ठीक ठाक थे? नहीं सर, ठीक ठाक क्वेश्चन थे, कुछ नए क्वेश्चन भी थे और रिपीटेड तो बहुत कम ही, मतलब बहुत कम रिपीटेड थे। कितना टाइम आप लोगों को दिया गया अंदर करने के लिए? सर टाइम तो पूरा ही दिया गया और जो है 3 मतलब फुल टाइम था और 10 मिनट पहले हो गया हमारा। इस बार फिर आप प्रीलिम्स देंगे कि 28 मई? यस सर, 28 मई को देंगे। 14 मई को भी देंगे यूपीपीएससी वाला? यूपीपीएससी भी। नई स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? कुछ आपसे पैसे वगैरह तो नहीं लिए गए नोटबुक? न सर, पैसे वैसे नहीं लिए गए हैं, निःशुल्क था जो है, इस पर किसी प्रकार का पैसा वैसा नहीं लिया गया। इस तरीके के टेस्ट देते रहने चाहिए, स्टूडेंट को कुछ प्रॉफिट होगा या नहीं? टेस्ट देना चाहिए सर, टेस्ट देने से ही तो आदमी को अपनी कमजोरी और मजबूती का पता चलता है। टेस्ट देना चाहिए और इससे जो है आदमी की कमियां पता चलती हैं कि क्या उसमें कमी रह गई और उस पर आदमी काम करके और बेहतर बन सकता है। थैंक यू भैया, थैंक यू। यहाँ पे दोस्त हैं, इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ। ये चाय पी रहे थे, क्या नाम है आपका? हाँ, नीरज पांडे। कितने बजे आप आए थे यहाँ पे? 3 बजे। करेक्ट 3 बजे पहुँच गए थे? हाँ। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, नोटबुक का ने कोई पैसा वैसा तो नहीं लिया आपसे टेस्ट का? नहीं, पैसा वैसा नहीं। कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं? क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का था, जिस तरीके का आप लोगों के लिए होना चाहिए, क्या उस तरीके का आपको लगा? हाँ, क्वेश्चन का लेवल तो ठीक था और लगभग ठीक क्वेश्चन भी हुए, 70-80 की टेस्ट। 80 करके आए हैं आप? हाँ, लगभग। लग रहा है जो प्राइस इन्होंने लिखा हुआ है 5101 रुपये आपके पास आ पाएगा फिर तो? आपने ही सबसे ज़्यादा बताया कि 80 करके आए हो। हाँ, अगर सही होंगे, लगभग सही है तो आने चाहिए। कितने घंटे अंदर आपने बैठ करके किया है? पूरे समय लग गए, पूरे समय लग गया। बहुत सारे फ्रेंड शायद पहले भी करके चले गए हैं। हाँ, लेकिन मेरे तो पूरे समय लगे। कहाँ से तैयारी करके आए थे आप? तैयारी तो यहीं हुई। ये आपने अभी कोई यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस का अटैम्प्ट वगैरह दिया है? नहीं। अब देने वाले हैं? हाँ। यहाँ एक और दोस्त अभी आए हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनुभव पांडे। पांडे जी, किस तरीके के क्वेश्चन थे? मैं सब बच्चों से यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या नोटबुक IAS ने क्वेश्चन का लेवल एकदम सही बनाया था आप लोगों के लिए? हाँ, लोग जहाँ तक था ठीक ही था। कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए? क्वेश्चन 95। ये सबसे हाईएस्ट वाले अभी हमें मिले। लग रहा है आपके पास ही प्राइस जाने वाला है 5101 रुपये। ठीक है, अपने हिसाब से सही करें हैं, 95 तक करें हैं, तो उसके बाद देखिए क्या होता है। क्वेश्चन रिपीटेड थे या फिर पुराने थे या फिर नए आए? तो थोड़ा और पुराने थे और मतलब कि यूपीएससी की कैटेगरी के था, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया। और फिर उसके बाद उपसौर ऑफसौर के जियोग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था पिछले ईयर से जो और आया था उससे मैचिंग करते हुए अटेम्प्ट वगैरह अभी आपने यूपीएससी या फिर फर्स्ट है पहला देंगे? हाँ। कैसा अनुभव रहा अंदर आके? कैसी फीलिंग आई कि अब जा करके कर देंगे प्रीलिम्स? हाँ, थोड़ा बहुत सुधार करना है, बाकी अब अटेम्प्ट कर देंगे तब देखेंगे। ठीक है, आप चाय पीजिए। यहाँ पे कुछ दोस्त और हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अफसर प्रताप सिंह है। आपने भी ये टेस्ट दिया है, क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का था? सब बच्चों से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी थो पेपर था, मतलब कि थोड़ा मतलब हार्ड पेपर था। यूपीपीसीएस के लेवल से थोड़ा ऊपर था पेपर का, मतलब पेपर ठीक था, अच्छा पेपर था। जैसे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने लगभग 110 क्वेश्चन किए हैं। 110 आप करके आए हैं? आप ही सबसे हाईएस्ट यहाँ पे बता रहे हैं, लग रहा है आपके पास ही जाएगा। मतलब जानते हैं पीसीएस में क्वेश्चन करने का अटेंड मतलब ये होता है कि माइनस मार्किंग होती है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड करने में ये होता है कि स्कोर भी ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रहने के चांसेस रहते हैं। इसकी वजह से मैंने मतलब आज तक मैं जितना टेस्ट सीरीज देता हूँ क्वेश्चन उसमें ज़्यादा ही अटेंड करता हूँ और मेरा इसका पॉजिटिव अप्रोच भी रहा, मतलब इसका मतलब पॉजिटिव रिजल्ट भी मेरे में आता है। क्वेश्चन भी मतलब कि मेरा मार्क्स भी अच्छे आते हैं। जैसे मैं अगर मतलब आज यहाँ मैं 110 मतलब अटेंड मारा हूँ, लगभग 100 या 110 के बीच में मैं हूँ। अगर मैं कोई और पेपर दिया मतलब टेस्ट सीरीज दिया होता तो मैं लगभग 130 मारा होता क्वेश्चन। और दूसरी चीज़ कि इसमें वन लाइनर क्वेश्चन था नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन था ही नहीं। सारे क्वेश्चन मतलब समझ में मतलब कंसेप्ट क्लियर होते हैं तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
अच्छा क्वेश्चन था, मतलब पेपर अच्छे थे, थोड़ा यूपीएससी के क्वेश्चन भी कुछ थे उसमें, रिपीटेड क्वेश्चन थे, ये सारी चीज़ें थी। नोटबुक IAS ने आपसे कुछ पैसे तो नहीं लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह? नहीं यार, नोटबुक ऐसा कुछ नहीं था, फ्री में रजिस्ट्रेशन था। और मतलब काफ़ी हेल्पिंग नेचर भी इन लोग का है। हम लोग के लाइब्रेरी में गए, वहाँ पे मतलब रजिस्ट्रेशन कराया, इसके बाद फिर यहाँ के हम लोग को एग्ज़ाम देना, एक अनुभव मिला, अच्छा लगा। थैंक यू। अभी कुछ और स्टूडेंट भी दे करके निकल रहे हैं। उधर जो दोस्त खड़े हैं उनसे हमने सुबह बात की थी UPSC का, जब उन्होंने टेस्ट दिया था। बाकी का जब अभी आएंगे इधर मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। वैसे हमने कई स्टूडेंट से बात की है, कह रहे हैं कि क्वेश्चन ठीक ठाक थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चाय का भी इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ है, शायद ऐसा कोई नहीं करता है। तो अब जो आएंगे मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। आ जाइए दोस्त, आइए। ये आ गए हैं, ब्लैक कैप लगाया हुआ है। क्या नाम है आपका? आनंद जी, आनंद आया है यानी टेस्ट देके? बहुत। कितना कह सकते हैं एक स्टूडेंट के लिए कितना हो सकता है। आपके लिए जो क्वेश्चन बनाए गए आप लोगों के लिए, क्या लेवल उस तरीके का था जिस तरीके से आप लोगों के लिए होना चाहिए? कह सकते बढ़िया था, पेपर काफ़ी था टफ, तो कह सकते अच्छा था काफ़ी। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए आप? मैंने अटैम्प्ट किए 60-70 के आसपास। अंदर बैठने का एक अलग ही अनुभव रहता है, ऐसा लगता है कि एग्जाम हॉल में बैठे हैं। तो क्या ऐसा फील हो रहा था? काफ़ी था एग्ज़ाम जैसा था, फील हो रहा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी, ऐसा तो नहीं? डर कह सकते, तो डर तो नहीं लग रहा था, पढ़े होते तो डर लगेगा। आपका वे वाला भी दिया था आपने, UPSC दिया था? दोनों का, और इसका क्या अनुभव रहा लास्ट में ये बता दीजिए। दोनों पेपर बढ़िया था और काफ़ी अच्छा था दोनों पेपर, क्या कह सकता हूँ, बढ़िया था पेपर, मस्त। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, ये बताइए आप अभी टेस्ट दे करके आए हैं, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव हुआ और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बने हुए थे, और सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे जैसे वर्तमान समय में जैसे UPPCS या UPSC जो चेंज कर रहा है उस अनुसार काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। बहुत अच्छे, देख के बहुत खुशी हुई, पढ़ के भी सीरियसनेस थोड़ा, जब बैठते समय या सोचने पर मजबूर क्वेश्चन कर दे रहे हैं, और वर्तमान समय में क्वेश्चन ऐसे ही परिवर्तित हो रहे हैं। आपने कितने अटैम्प्ट दिए हैं अभी? हम लगभग यूपी में 2015-16 से हम लगातार दे रहे हैं UPPCS। ये वाला भी देंगे 14 मई वाला? या हाँ। कितने क्वेश्चन आपने आज अटैम्प्ट किए हैं? हम नियर अबाउट 106-107 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए आगे जैसे माइनस मार्किंग है, इसलिए आगे बढ़ने के लिए हिम्मत ही नहीं जैसे होता है। कह रहे कि इस्माइल बता रही है कि लगता है आप सबसे ज़्यादा करके आए हैं, कैश प्राइज आपके पास ही जाने वाला है। उम्मीद करते हैं, बट यह कंपटीशन है, पहले से वो नहीं कहा जा सकता। थैंक यू। यहाँ पे कुछ दोस्त हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरव कुमार है। अच्छा, ये बताइए कितने क्वेश्चन आप करके आए हैं? 125 के आसपास किया है मैंने। लग रहा है कैश प्राइज आपके पास ही जाने वाला है, फिर तो आपने ही सबसे ज़्यादा बताया। ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा हुआ, अच्छा एक्सपीरियंस था। सुबह वाला भी दिया था आपने? जी यस। तो दोनों का मिला के क्या अनुभव रहा, सुबह वाला और ये वाला? कुल मिला के अच्छा था, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी थे, फैक्चुअल क्वेश्चन भी थे, अच्छे क्वेश्चन थे। नोटबुक IAS ने 19 मार्च से अपनी ये शुरुआत की है, क्या ये सही है, सही डायरेक्शन में स्टूडेंट के लिए? बिल्कुल। अभी के टाइम में जो मतलब ट्रेंड चल रहा है, मतलब टेस्ट लोग, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अभी के टाइम में, तो अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन थे, और आई थिंक आपने इनको कैरी ऑन करना चाहिए आगे भी। ऐसे इनिशिएटिव से सब कुछ अच्छा होगा, स्टूडेंट्स भी मतलब मोटिवेट होंगे और क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आपके दोस्त नहीं है? क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य प्रकाश हुआ। आपने भी दोनों ही दिए हैं? हाँ, मैं तो दोनों ये टेस्ट आज वाला दिया मैंने। दोनों का क्या अनुभव रहा, आप ये बताइए। अनुभव तो ठीक ही रहा, मतलब ओवरऑल, लेकिन मुझे ज़्यादा UPSC वाला क्वेश्चन अच्छा लगा, और बाकी सब बढ़िया लगा। दोस्त, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा, आप भी देकर के आए हैं दोस्त? हाँ। कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव रहा, और अच्छा पेपर भी बनाया है, एक लेवल है, लेकिन ये है कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी कहीं दे दिए हैं आपने, वो ठीक नहीं था। बाकी का पेपर बहुत अच्छा, करंट का भी अच्छा बनाया है, सारा पेपर अच्छा। आपने UPSC और UPPSC दोनों का दिया था? नहीं, मैंने केवल UPPCS दिया है। रवि जी, कैसा अनुभव रहा? बढ़िया पेपर है। पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़ा काफ़ी इजी थे, और बाकी करंट के कुछ थे, इन्वायरमेंट में कुछ फैक्चुअल चीज़ ज़्यादा थी, और बाकी ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन बेसिक थे, जैसे भारत से रिलेटेड पूछा गया था, अक्षांश देशांतर से रिलेटेड, और बाकायदा बाकी करंट भी ठीक ठाक था, मॉडरेट पेपर कह सकते हैं, मॉडरेट था, और बाकी कुछ क्वेश्चन जो फैक्चुअल चीज़ें थी तो उसके लिए थोड़ा करना था।
बाकायदा सही था। आपने दोनों दिए थे, यूपीएससी और यूपीपीसीएस? नहीं, मेरा तो लेट आया था, सिर्फ यही दिया था यूपीपीसीएस का। 14 मई को देंगे यूपीपीसीएस? यूपीपीसीएस भी है और यूपीएससी का भी 28 मई को। ऐसा लग रहा था कि बैठ के कि उसी में ही बैठे हैं प्रीलिम्स में। हाँ, अच्छा लग रहा है। जीएस का बाकी सी सेट में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सी सेट तो मेरा मैथ ही ऑप्शनल है, तो बाकी इसकी प्रिपरेशन चल रही है। बाकी इसका 28 मई को यूपीएससी के दे रहे हैं, तो जीएस का थोड़ा और रिवीजन करना, बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह जैसे पीटी आती थी। ऑप्शनल मैथ है, बहुत सारे लोग तो मैथ से डरते हैं, कहते हैं बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, आपने ले लिया? शुरू से ही मैथ मेरा फेवरेट रहा टॉपिक था। 10th में मेरे 100 नंबर थे और 12th में मेरे 98 थे। तो कौन सा चैप्टर आपका फेवरेट है मैथ में? मैथ में तो वैसे सारे चैप्टर, अभी किसकी बात करें, 10th में तो जैसे 10th और 12th की, उसमें तो 10th 12th में परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वगैरह ये सब थी। और बाकी जैसे अलजेब्रा भी अच्छा है, और ज्योमेट्री खास तौर पर आती है, ट्रिग्नोमेट्री भी हमको अच्छा लगता है। बाकी और भी चीज़ें हैं। हाइट एंड डिस्टेंस वाला? हाँ, हाइट डिस्टेंस है, उसमें तो काफ़ी और मज़ा आता है। एलिमिनेशन टेक्निक, जैसे एंगल से कोई चीज़ फेंकी जा रही है बॉल पर, तो वो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी आपके बेसिक क्लियर हो ना, तो आपके क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है आपको। थैंक यू भैया। इधर कुछ और भी स्टूडेंट हैं, एक ये भी है, उनसे भी बात करूँगा। आपका नाम क्या है? यार, नाम है राजू कुमार। कितने क्वेश्चन करके आए हैं आप? वो तो काउंट नहीं किया हूँ भैया, काउंट नहीं। फिर भी अंदाजा एक मोटा मोटा? मैं काउंट नहीं, जो आ रहा था उसको बनाते गया, बस मैं 140 तक क्वेश्चन देख पाया हूँ। आपके लाइक क्वेश्चन थे जिस लेवल से? क्वेश्चन थे, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे। उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अनोन थे, ठीक है, नहीं सब क्वेश्चन सही थे। आपको लग रहा है कि जिस तरीके के आपसे पूछने जाने चाहिए, जिस लेवल के होने चाहिए, क्योंकि आप लोग बड़ा संघर्ष करते हैं, रिपीटेड तो नहीं थे कहीं? नहीं, वैसे नहीं थे, अच्छे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन सेटिंग सही थे। ठीक है, ओके। आपने भी दिया है, आपका नाम क्या है? दिए हैं, और पेपर देने में अच्छा भी लगा है। क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा था और अच्छा लगा है पेपर दे के। थोड़ा समय का कम हो गया था, क्वेश्चन छूट गए हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे थे सर, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे सर। आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं? 5। बाकी के छूट गए? जी, बाकी के छूट गए? छूट गए, हाँ, समय के अभाव में छूट गए हैं। नहीं तो क्वेश्चन हम देखे हैं बाद में, पेपर देने के बाद अच्छे क्वेश्चन थे जो हमसे हो सकते थे, छूट गए हैं वो। नहीं तो अगर समय रहता तो शायद वो भी हो जाता। 85 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाए हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रीलिम्स देंगे तो उसमें आप बड़ा फास्ट करेंगे या पहले से ही प्रैक्टिस करेंगे? ये तो है कि समय जो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो फ्रिक्वेंसी वो मेरी बढ़ेगी, और सबसे ज़रूरी यही है कि आप क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व करते हो, और इसी में हम लोग का मात खा जाते हैं जो भी है। तो मेरा कहना यही रहेगा कि ठीक था, अच्छा था। पहली बार हम ऐसा पेपर दिए हैं, तो अच्छा लगा है। आपने दोनों दिए थे, यूपीपीसीएस वाला और यूपीएससी का, या फिर एक ही दिया? वनली पीसीएस का था। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह पहले दिया? अभी नहीं, अभी कोई अटेम्प्ट नहीं है। हमारी घर से तैयारी हो रही थी, जस्ट 2 महीने हुए आए हमको दिल्ली में, तो बस यही जो भी ये दिए हैं अभी तक का, ये मेरा पहला था। कहाँ से आए हैं आप? जी, कहाँ से आए हैं आप? कुशीनगर। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, इस तरीके के टेस्ट जैसे कि आज हुआ है नोटबुक IAS ने कराया, इस तरीके के टेस्ट देने से कहीं ना कहीं आप लोगों की स्पीड बढ़ जाएगी, प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी या नहीं? है प्रैक्टिस, जैसे होता है कि क्वेश्चन का लेवल पता चलता है, हाँ इस टॉपिक से यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मतलब पेपर देने से तो बहुत फ़ायदा होता है। इस टॉपिक से ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इस टॉपिक से ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो लेवल पता चलता है, और अपना भी और जो पेपर का लेवल है वो भी। आपसे कोई पैसे वैसे तो नहीं लिए गए नोटबुक के द्वारा? जी, इन्होंने ये कंडक्ट कराया, उन्होंने कुछ पेमेंट वगैरह तो नहीं लिए स्टूडेंट से? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फ्री था ये सब कुछ। थैंक यू। आप भी देकर के आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 90+ किया हूँ। क्वेश्चन कैसे थे? बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं अच्छे थे, जिस लेवल के होने चाहिए वैसे ही थे। आप बताइए, आपसे जानना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा सा लग रहा था आयोग का पेपर दे रहे हैं, और एकदम आयोग की फीलिंग आ रही थी। पेपर बहुत अच्छे थे, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, और बहुत डाइवर्सिटी था क्वेश्चन में, सारे सेक्टर से उठे थे, और पेपर बहुत अच्छा था। कितने बजे आप आ गए थे? हम 5:20 पे आ गए थे। कितने घंटे लगभग चला है ये 5:30 के पहले पेपर छीन लिया गया, OMR सीट ले लिया गया। आपने कोई और पहले अटेम्प्ट वगैरह दिया है? इससे पहले स्टेट का दिया हूँ, यूपीपीसीएस का। तो आपको लगा कि उस तरीके से ही है या फिर सेम ही लगा? उससे एकदम सेम लग ही रहा था, आयोग का पेपर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, और समय भी जो है कम रहता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और IAS ने आप लोगों से कोई पैसा वैसा तो नहीं लिया ये टेस्ट देने के लिए? क्या सर? नोटबुक IAS ने ये कराया है, आप लोगों से पैसे तो नहीं लिए?
नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत अच्छा था पेपर, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, एकदम आयोग जैसा पेपर बना था ये। अगर ऐसा पेपर आगे कराएं तो फिर छात्रों को बहुत लाभ मिलेगा। हाँ टेस्ट दिए हैं। क्या आपका अनुभव रहा है? मुझे लगता है कि सबसे सीनियर आप ही हैं। टेस्ट इसीलिए दिया जाता है कि जो गलतियाँ दूर किया जाए, पेपर के समय हम वो गलती ना दोहराएं। तो नो डाउट टेस्ट हर सेक्टर से आया था, हर पोर्शन को टच किया गया था। उससे क्या है कि जहाँ जहाँ हम लोग तैयारी करने के दौरान छोड़ देते हैं जिस पॉइंट को, या तो ये लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है लेकिन उसको रिवीजन नहीं करते हैं, सोचते हैं कि बाद में रिवीजन करके चले जाएंगे। वो चीज़ें अगर 2 महीना पहले से ही होती रहेंगी तो आप नो डाउट परीक्षा हाल में अच्छा परफॉर्म करेंगे। यही है टेस्ट। आपने भी कई अटैम्प्ट दिए हैं क्या भैया? पहले अब दे ही रहे हैं, इसमें तो अटेम्प्ट गिना नहीं जाता है पीसीएस में ना, यूपीएससी में गिना जाता है। वैकल्पिक विषय शायद इसमें से हट गया है, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, स्टूडेंट का फ़ायदा होगा? देखिए, अब वैकल्पिक विषय हटने से फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। इसमें यह है कि हिंदी मीडियम के लिए फ़ायदा है। क्यों? वो लोग सोचते थे कि सब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए कि जो मानविकी हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है। साइंस बैकग्राउंड के लिए ये होता है कि उस विषय में 400 का नंबर है, 400 मार्क है, तो उसमें से 350 पा जा रहे हैं। और मानविकी में आप बहुत अच्छा करके जाएंगे तभी 250 पाएंगे। तो जो 100 नंबर का जो गैप है, उस गैप को फुलफिल किया जा सकता है। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, उनके लिए क्या है कि न्यू कमर जो आएगा वो भी 5वां 6ठा पेपर तैयार करके सेम कैटेगरी में आ जाएगा। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, और कोई बात नहीं, चेंज होता है तो उस चेंज को स्वीकार करना चाहिए और सबके लिए। लास्ट में आपसे यही जानना चाहूँगा, नोटबुक IAS की क्या ये पहल सही है छात्रों की? बहुत अच्छी पहल है। टेस्ट के रूप में जो किया जा रहा है हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम के लिए, नो डाउट इस बेल्ट के लिए बहुत अच्छी बात है। नेहरू विहार मुखर्जी नगर के लिए कि एक अच्छी पहल है। बेहतर क्वेश्चन डाला जा रहा है, ये नहीं कि पहले PYQ क्वेश्चन को ही डाले। PYQ तो स्टूडेंट वहाँ से देख लेगा जो PYQ ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन जो टेस्ट हो रहा है इस समय, जो टेस्ट का मतलब ये होता है कि हम उन गलतियों को न दोहराएं हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं, या तो ऐसे खतरे के लिए तैयार रहें जो हमारे पास एक बैग से आएगा। उस खतरे के हम मतलब कि आसानी से फेस कर सकते हैं। तो ऐसे जब रहेगा, टफ पेपर भी रहेगा, आसान पेपर भी रहेगा, क्वेश्चन हर लेवल के रहेंगे, तो हमारे लिए बेहतर होगा, स्टूडेंट के लिए बेहतर। थैंक यू भैया। दोस्तों, नोटबुक IAS की यहाँ पे टीम भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि आज यहाँ पे कितने स्टूडेंट आए थे, और अभी कुछ उधर हैं कुछ इधर हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है? हिमांशी आनंद। हिमांशी जी, यहाँ पे लगभग आज कितने स्टूडेंट आए थे? 250 बंदे आए थे। UPSC का भी पेपर कराया गया था, स्टेट PCS का भी कराया गया था, और जो अभी न्यू ब्रांच अभी इसका स्टार्ट वगैरह किया है, तो उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए थे और अच्छा भी गया है पेपर। टीम के लोगों ने भी बहुत मेहनत की है, स्टूडेंट्स लोग ने भी बहुत अच्छा बताया है, उन लोगों ने तो काफ़ी अच्छा गया है। आपकी टीम यहाँ पे लगभग कितने बजे आ गई थी? सुबह 8 बजे से टीम स्टार्ट थी सर, और 12 बजे से पेपर स्टार्ट था। तो कल रात से परसों कोई भी सोया हुआ है नहीं, टीम ने बहुत ही मेहनत की, और बाकी सब लोगों ने अपने देखा ही होगा कितने टीम के बंदे थे हम लोगों के। थैंक यू।